फैक्टराइजेशन मेथड। और प्यारे बच्चों यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे 6, 8, 12, 24। ठीक है, हमने 4 नंबर लिए इस बार, और चारों नंबरों का हमें क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, चारों नंबरों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। चारों नंबरों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो अब हम डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेनी है। इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे, 2 लाइन खड़ी बना लेंगे यानी परपेंडिकुलर, और एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना लेंगे। उसके बाद में इन चारों नंबर्स को इस तरीके से लिख देंगे 6, 8, 12 एंड 24। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से स्टार्टिंग करना है। हमेशा हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्टिंग करेंगे। क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ, सारे ही नंबर डिविजिबल है, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम एंड 12 टाइम। उसके बाद में वापस 2 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 टाइम हो रहा है, ये 3 टाइम हो रहा है, ये 6 टाइम हो रहा है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 1, 3, 3। उसके बाद में अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इनका क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये जितने भी नंबर इधर दिख रहे हैं उन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, इन सभी नंबरों का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24। तो चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, 24 होगा। देखो अब एलसीएम जो होगा वो चारों नंबर से डिविजिबल भी है। देखो 24 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा वो सारे नंबरों से डिविजिबल होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। उसके बाद सेम यही क्वेश्चन करते हैं हम, सेम क्वेश्चन हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम क्वेश्चन हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, सारे नंबरों को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद में 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। और 24 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। सारे नंबरों को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें इनको पावर की फॉर्म में लिख देना है। यहां पे हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, 1 को इग्नोर कर देते हैं, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो यहां पे 2 की पावर भी 1 बन रही है और 3 की पावर भी 1 बन रही है। यहां पे 2 की पावर 3 बन रही है, यहां पे 2 की पावर 2 बन रही है और 3 की पावर 1 बन रही है, और यहां पे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। ठीक है, सारे नंबरों को हमने क्या किया, हमने सारे नंबरों को पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहां पे है आपकी ट्रिक। यहां पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जितने भी कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं आपके, जितने भी कॉमन नंबर है यहां पे, कॉमन प्राइम नंबर जितने भी है उनकी हाईएस्ट पावर आपको लेनी है। ठीक है, यहां पे 2 सभी में कॉमन आ रहा है और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 3। उसके बाद में जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको भी हमें लेना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। जो नंबर कॉमन आता है उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नंबर कॉमन नहीं आता उसको भी हमें लेना होता है एलसीएम के अंदर। तो यहां पे 3 कॉमन नहीं आ रहा और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हमें 3 को भी लेना पड़ेगा। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो 2 की पावर 3 होती है 8
और 3, 8 3 जा 24। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और हम इन्हीं दोनों मेथड से उसको करेंगे। ठीक है, सो टेक अनदर एग्जाम्पल, एलसीएम ऑफ 9, 15, 30 एंड 45। ठीक है, इन चारों नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड, जैसा कि मैंने बताया था, ये वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे नंबरों को इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से। 2 से 9 डिविजिबल नहीं होता है, 15 नहीं होता है, लेकिन 30 होता है 15 टाइम्स। 45 भी नहीं होता है। अब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो हम 3 पे आ जाते हैं। 3 3 जा, 3 5 जा, 3 5 जा एंड 3 15 जा। उसके बाद में वापस 3 से करेंगे 1 जा, 5 जा, 5 जा, 5 जा। ठीक है, उसके बाद में 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1। जब लास्ट में 1 1 आ जाता है वहीं पे हम रोक देंगे और अब जो भी नंबर दिखाई दे रहे हो उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो ही आपका आंसर होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 45 2 जा 90। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9, 15, 13, 45। सबसे पहले हमें सारे नंबर्स को उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देना है। सो 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके, एंड 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। अब इनको हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। अब हमने देखा कि यहां पे सभी के अंदर 3 कॉमन आ रहे हैं। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 जो है वो इनकी हाईएस्ट पावर है, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 2 जो कि हाईएस्ट पावर थी। उसके बाद में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी हमें लिखना है 2 की पावर 1, है ना। और 5 भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, बाकी तीनों में आ रहा है, तो जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी हमें लेना होता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 टू दी पावर 2 कितना होता है? 9 इंटू 2 इंटू 5, 9 2 जा 18 एंड 18 5 जा 90। सो एलसीएम इज 90। जो हमारा एलसीएम है वो कितना होगा? वो होगा 90। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों मेथड से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद हम एक टाइप के क्वेश्चन और लेते हैं, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, ये 3 नंबर आपको दिए हुए हैं
और तीनों ही नंबर आपको पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, पहले से ही पावर की फॉर्म में दिए हुए हैं। और ऐसे नंबर का हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसीलिए मैं बोलता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अच्छे से आना चाहिए। कई बच्चे डिवीजन मेथड सीख लेते हैं और उसके बाद जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी जानना काफी जरूरी है ताकि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सको। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। पहला नंबर है हमारा 2 to the power 3, 3 to the power 2 एंड 5 to the power 1। दूसरा नंबर है 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 स्क्वायर। थर्ड नंबर है 2 to the power 2 एंड 3, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 4 जा रही है, तो 2 to the power 4 लेंगे। उसके बाद जो 3 कॉमन नंबर आ रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर जा रही है वो जा रही है 3 to the power 2। और फिर हमने देखा कि 5 जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं होगा तो भी हम उस नंबर को छोड़ेंगे नहीं, उसको लेना ही पड़ेगा। तो यहां पे 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 to the power 2। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमें ये जरूर मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो भी पावर की फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको एलसीएम और एलसीएम के दोनों